क्लास अलंकार पर है। जो बच्चे क्लास को पहली बार देख रहे हैं वह इसकी प्रथम क्लास को दे सकते हैं पार्ट 1 को। ये पार्ट 2 है जिसमें हम अलंकार के भेद पढ़ेंगे और पार्ट 1 में मैं आपको अलंकार के अर्थ को, उसकी परिभाषा को बता चुकी हूँ और ऊपरी तौर पर उसके प्रकारों को भी समझा चुकी हूँ। तो चलिए हम अपनी जुड़ते हैं आज की क्लास से, जिसमें मैं आपको अलंकार के भेद के विषय में बताऊंगी। और अलंकार को भाषा में शब्द और अर्थ ही प्रधान है, भाषा में शब्द और अर्थ ही प्रधान है। इसी कारण अलंकार को भी शब्द और अर्थ के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मैं आपको पहली क्लास में बता चुकी हूँ कि अलंकार को दिया था आचार्य भामा जी ने और उसके प्रकारों को दिया था आचार्य वामन जी ने। तो यही कारण था कि जो भाषा है वो स्वयं में शब्द और अर्थ प्रधान है, इसलिए उसके जो भाग हैं अलंकार के वो भी 2 ही हैं। अलंकार के प्रकार हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। क्यों है? क्योंकि भाषा 2 ही चीज़ों को प्रधान में रखकर बनी हुई होती है, शब्दों को और अर्थ को, इसलिए अलंकार भी 2 ही भागों में विभाजित है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इससे पूर्व क्लास जो हमने पढ़ी थी वो था हमारा विषय संधि। आज का हमारा जो विषय बिंदु है वह है अलंकार के भेद। तो अब ये जो शब्द है, तो शब्द प्लस अलंकार, शब्द प्लस अलंकार, तो यहाँ आपका छोटा आ है, यहाँ भी आपका छोटा आ है और मिलकर बन गया आपका बड़ा आ, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो हम समझते हैं अपने शब्दालंकार को। किसी काव्य को शब्द द्वारा सुशोभित करने वाले अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में अलंकार काव्य को शब्द के द्वारा सुंदर बनाता है। यह मुख्य प्रकार के हैं। शब्दालंकार के प्रकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा या पुनरावृत्ति। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण या अक्षर, आपकी वर्णमाला का कोई भी वर्ण हो सकता है, तो एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, तब वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार भी अपने आप में 5 प्रकार का होता है। ये भी अपने आप में 5 प्रकार का होता है। पहला अलंकार होता है इसका छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास ये आपका बहुत आसान है। इसमें आपके किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाएगी, वहाँ पे आपका छेका अनुप्रास होगा। अगला है आपका वृत्त्यानुप्रास। इसमें एक ही व्यंजन अनेक बार, लेकिन क्या आएगा? व्यंजन, स्वर नहीं होगा, ओनली व्यंजन होगा। जैसे कि आप अपने इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तरनी, तर्जर, तर्तमाल, तरुवर, बौछार। तो जो ता है वो आपका क्या है? व्यंजन। तो यहाँ पे आपका मूल रूप से अगर अनुप्रास के अंतर्गत भी पूछ रहा है कि अनुप्रास का कौन सा प्रकार है, तो वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट आता है आपका लाटा, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। यहाँ शब्द प्लस अर्थ एक ही रहेंगे, शब्द और अर्थ क्या है? एक ही रहेंगे, किंतु अन्वय करने से भेद हो जाएगा। मतलब आप बोल रहे हो तो लाटानुप्रास में आपका चलता है जैसे पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ता हेतु।
अब इसी वाक्य को हम दोबारा लिखेंगे पर अंतर इसमें आ जाएगा इसके अन्वय में। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग। अब यहाँ स्वर्ग के बाद वाला कॉमा नहीं आएगा। स्वर्ग नरक ता हेतु। तो इस तरह से अगर आपका डिफरेंस आता है तो वहाँ आपका होता है लाटा नुप्रास। तो हमने तीसरा प्रकार भी समझ लिया। हमारा चौथा प्रकार आ जाता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास इसमें क्या होता है आपका तालु और कंठ वाले व्यंजन आते हैं। जन वर्ण या अक्षर कुछ भी हम बोल सकते हैं वो आते हैं। ता था दा धा ये आपका का खा गा घा। ठीक है, जैसे सत्य स्नेह सील सुख सागर। इसको तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया था पंक्ति को। जब इसमें आप बोलेंगे ता तो तालव्य आएगा, इसने ना तालव्य आएगा, शील तालव्य आएगा और खा आपका कंठ आ जाता है। तो इसमें आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। इसी प्रकार आपका अंतिम है अनंत्यानुप्रास। अनंत्यानुप्रास इसमें होता है बच्चों अंतिम चरण या पद जो है उसके अंत में व्यंजन एक जैसा आएगा, जिससे भंजन रंजन। तो सेम तुकबंदी वाले व्यंजनों से अंत हो रहा होगा या स्वर भी हो सकता है पद। सेम ध्वनि वाले शब्दों से शब्द आपका व्यंजन और स्वर दोनों ही हो सकता है, उससे आपके छंद का अंत होगा। अंतिम पद उसके जो व्यंजन या स्वर होगा वह सेम ध्वनि वाले होंगे। चलिए अब हम समझ लेते हैं अपने उदाहरणों को। चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु मतलब प्रिय, आकर्षक, सुंदर। तो सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो तरनी मतलब सूर्य, तनुजा बेटी, सूर्य की बेटी अर्थात यमुना नदी। यमुना नदी। तट तमाल तट किनारा। तमाल बेटा एक वृक्ष है, उसका नाम है। तरुवर मतलब वृक्ष, पेड़। बहु का अर्थ है यहाँ पे बहुत। छाया मतलब छाया। तो आप इसमें देखते हैं कि ता 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 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। चारुचंद्र की चंचल करने में चा 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 हमारा बार बार आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। हम गीतों के माध्यम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि भाषा तो आपकी गीतों में भी है। आपने सुना होगा चल छैया छैया। तो इसमें छैया छैया बार बार आता है। बोले चूड़ियाँ चूड़ियाँ, बोले कांगना। इसमें आप देखते हैं कि आपका बोले दो बार आ रहा है। बा की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे छा छा की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसलिए इसमें क्या है आपका अनुप्रास अलंकार। मैंने आपको अनुप्रास अलंकार जो है वो विस्तार से बता दिया है। जिन बच्चों के सिलेबस में लगा हुआ है वो उन्हें देख सकते हैं। बाकी सिर्फ आपका एग्जाम्पल आता है अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो, और उसमें बस आपको बताना होता है। तो डिटेल्स में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपके अलंकार का नाम दिया हुआ होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, इतना डिटेल्स में आपके बहुत कम ही होता है, वरना नहीं होता है। तो आपको
समझ के लिए आपकी मैंने समझा दिया, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नियमों को लिख सकते हैं और क्लास का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले अलंकार पर, जो है हमारा यमक अलंकार। जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, मतलब जो शब्द है वो क्या आएगा, एक से ज़्यादा बार आएगा, शब्द एक से ज़्यादा बार आएगा, मगर उनका अर्थ हर बार अलग अलग होगा। सेम शब्द होगा, एक से ज़्यादा बार आएगा, लेकिन दोनों जगह उसका अर्थ क्या हो रहा होगा, परिवर्तित हो रहा होगा। एक शब्द कुछ अलग अर्थ दे रहा होगा, दूसरा कुछ अलग दे रहा होगा, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात जब शब्द एक से ज़्यादा बार आए और अर्थ भी उसके उतने ही हों जितनी बार वो शब्द आया है, तब ऐसी स्थिति में आपका यमक अलंकार होता है। और आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपको याद ही होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, पर मैंने इतना बड़ा आपका एग्जाम्पल नहीं लिया है, छोटा एग्जाम्पल लिया है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो बेटा आप इसमें देख रहे हो घटा 2 बार आया है, लेकिन पहले घटा से अर्थ है काले बादल, मेघ जो बारिश होती है, और बाद के घटा का मतलब है कम होना। तो हमने अपनी परिभाषा के अनुसार देखा कि शब्द 2 बार आया, सेम शब्द आया, लेकिन अर्थ दोनों जगह क्या हो गया, बदल गया। पहले का अर्थ है मेघ और दूसरे का अर्थ है कम होना। तो इसको भी अब हम एग्जाम्पल को गाने के द्वारा, गीत के द्वारा समझ सकते हैं। तो आजकल आप सुनते हैं दोबारा से, क्योंकि रीमेक्स हो चुका है गाने का, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो आप इसमें देख रहे हैं 2 बार सजना आता है। तो पहले सजना का अर्थ है सवरना और दूसरे सजना का अर्थ है प्रेमी। और दूसरे का अर्थ है आपका प्रेमी, प्रिय, या स्त्री अपने पति के लिए सजती है तो पति वगैरह भी हो सकता है। ठीक, तो आगे हम चलते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ये अलंकार आपके ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, यमक और श्लेष। श्लेष और यमक में अब हम देखते हैं, जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक बार, शब्द का प्रयोग कितनी बार होगा, एक बार, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक होंगे। मतलब शब्द तो एक बार आएगा, शब्द आपका एक बार आएगा, लेकिन अर्थ उसके कई सारे होंगे। तो इसको भी हम समझते हैं। इसमें भी आपने पढ़ा है, आपका बहुत कॉमन वाला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। लेकिन मैंने यहाँ पे आपका दूसरा उदाहरण लिया है ताकि आपको ये भी याद हो जाए, जो रहीम गति दीप की कुल कपीत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। गति, दीपक की गति से मतलब है जैसे कि दीपक जलता है तो प्रकाश होता है, उजियारे मतलब प्रकाश होता है, तो उजियारे का अर्थ यहाँ पे प्रकाश से है। और पुत्र पैदा होता है तो खुशी होती है, तो उजियारे का अर्थ यहाँ प्रकाश भी है और खुशी भी। लेकिन जब दीपक बुझता है, बड़े का मतलब यहाँ पे बुझने से भी है और बड़े का अर्थ यहाँ पे बड़े होने से भी है। तो जब दीपक बुझता है तो क्या आ जाता है, अंधेरा। उसी तरह से जब पुत्र बड़ा होता है और उसके कुकर्म जब सामने आते हैं तो घर में क्या आ जाती है, निराशा। तो जो रहीम गति दीप की कुल कपीत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। तो अब समझते हैं अपना अगला, इसको भी गीत के माध्यम से समझते हैं क्योंकि ये भी गीतों में आता है। ये आपका बहुत पुराना गाना है दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। तो इसमें आप देखते हैं दिल का मतलब यहाँ हृदय से भी है, और दिल का अर्थ यहाँ पे है बच्चों कि आपने किसी से क्या किया, प्रेम। ठीक है, तो दिल दिया दर्द लिया, आपने किसी को हृदय में बसाया, आपने किसी से प्यार किया और उसके बदले आपको क्या मिला, हर्ट,
दुख मिला आपको। अगला है हमारा वक्रोक्ति। तो जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो देख लें, क्योंकि वक्रोक्ति को ही भामा जी ने क्या बताया, अलंकारों का मूल। तो वक्रोक्ति अलंकार जहाँ पर वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला, वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का, मतलब उसने कोई भी बात कही, उसका श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, अलग अर्थ निकाले, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, या वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहाँ वक्ता मतलब आपने बोला कुछ लेकिन सुनने वाले ने सुना कुछ और उसका अर्थ वह अनर्थ निकाल लिया, और आपके बहुत सारे झगड़े भी हो जाते हैं, और कभी आप किसी को हंसी का पात्र बना देते हैं तो कभी खुद भी बन जाते हैं, क्योंकि आपने उस बात को ठीक से सुना नहीं होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार में होता है कि वक्ता कहता कुछ है, श्रोता सुनता कुछ है, और फिर अर्थ अपने दिमाग से अलग निकाल लेता है। ठीक है, तो आपका हम चलते हैं उदाहरण पर। कौन तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाइए। यहाँ पे बेटा राधा जी हैं, कृष्ण जी जब आए हैं तो वो खटखट कर रहे हैं, तो राधा जी पूछ रही हैं कौन तुम, तो कृष्ण बोल रहे हैं घनश्याम हम। तो घनश्याम का अर्थ यहाँ पे राधा जी कृष्ण से ना लेकर उनकी हंसी करने के लिए उनका अर्थ ले लेती हैं घने बादल से, काले बादल। श्याम मतलब काला होता है, तो घने बादल, काले बादलों से ले लेती हैं। तो वो कह रही हैं घने बादल हैं तो बरसो, बारिश करो, कित जाइए, बरसों किधर जा रहे हो। ठीक है, तो इसको भी हम अपनी गीत के माध्यम से समझते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी रुलाए कभी ये हंसाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। तो ये आपकी बहुत अच्छी मूवी है, आनंद मूवी, राजेश खन्ना जी की, अमिताभ बच्चन जी की, उससे आप काफ़ी सीख सकते हैं। तो उसमें ये गाना है ज़िंदगी कैसी है पहेली आए। तो इसमें हम देखते हैं कि गाने में क्या बता रहा है, जीवन की जटिलता के बारे में बता रहा है कि जीवन कितना जटिल है, कि वो कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि आप बहुत खुश होते हैं, हैप्पी, तो कभी एकदम आपको उदास कर देती है, और इतना उदास कर देती है कि आपको दुनिया ही ख़राब लगने लगती है कि हम जी ही क्यों रहे। तो ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय। तो आज हमने अपनी इस क्लास में बच्चों समझा शब्द अलंकार को, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अर्थालंकार के लिए। तो आज की क्लास आपकी इतनी ही है। क्लास को ध्यान से देखें, अच्छे से शेयर करें दोस्तों को, एक दूसरे के साथ प्रश्नों को करें, और व्याकरण को अच्छे से समझें, क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा में तो 1 नंबर यहाँ से हैं, अलंकार व्याकरण वगैरह से एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में खासकर चल रहा है। तो आपको छोड़ना नहीं है कोई भी क्लास, ध्यान से क्लास को देखना है, अपने नंबर पूरे करने हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आप पढ़ेंगे अर्थालंकार के विषय में।